एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि आपके सर्कल के ऊपर बेस्ड है और आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके सर्कल बेस पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और वो सिलेबस के अंदर आपके हैं अभी फिलहाल। तो यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल। ये एक्चुअल में आपके फर्स्ट एग्जांपल भी आपका एनसीईआरटी में जो दिया है वो सर्कल के ऊपर बेस्ड दिया हुआ है, उसका एरिया निकालना है। बट मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, थोड़ा बेटर क्वेश्चन बना दिया जो कि आपके 2 से 3 मार्क्स के लिए भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे सर्कल बता दिया है बट सर्कल जैसा भी हमें फिलहाल लग नहीं रहा है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, लाइक अब यहाँ पे देखें x स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 1। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपका ये बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, राइट। अब अगर मैं आप 11th स्टैंडर्ड की बात करें तो 11th स्टैंडर्ड में आपने सर्कल की इक्वेशंस को देखा हुआ है और पढ़ा भी हुआ है। तो हम उसमें इसको कन्वर्ट करते हैं, लाइक कैसे, क्या मैं x स्क्वायर को x माइनस 0 का स्क्वायर लिख सकता हूं? कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा भाई, x माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर ही होता है। y स्क्वायर को मैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं और 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? मैंने एक्चुअल में सर्कल की इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये हुआ करती थी आपकी सर्कल की इक्वेशन। h के सामने क्या वैल्यू है? 0, कंपेयर कर रहा हूं, और k के सामने क्या है और r के सामने क्या है, यानी कि h और k की वैल्यू, तो सेंटर हुआ करता था हमारा h और k, यानी कि 0 0, यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सेंटर क्या है आपका 0 0 और रेडियस आपका कितना है 2। हालांकि 12th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन में ये बता दिया जाता है कि अगर कोई क्वेश्चन इस वे में लिखा होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसका बता दिया जाता है कि सेंटर हमेशा ओरिजिन ही होता है, ये हटा दिया जाता है। बट एक्चुअल वे में आपका सेंटर ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है? आप डायरेक्ट भी कर सकते थे और मैंने आपको डायरेक्ट नहीं करके बताया, आपको प्रॉपर कंपैरिजन करवाया और रेडियस निकाला और सेंटर भी निकलवाया। अब अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो ये सर्कल आपका बनता है और इस सर्कल का ये क्या है, सेंटर यानी ओरिजिन पे, और ये आपका रेडियस, रेडियस कितना है आपका 20, राइट। यहां से यहां तक रेडियस होगा, यहां से यहां पे ये भी रेडियस होगा, यहां से यहां पे ये भी रेडियस ही होगा, पर ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये आपका। तो एक काम करें कि यहां पर जो ये सर्कल ड्राइव हुआ है, यहां पे 4 एरिया आपके बनते हैं, 4 एरियाज, 1 2 3 एंड 4, राइट। तो इन चारों एरियाज को हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। आपको चारों एरिया निकालने हैं और हम चारों एरिया नहीं निकालेंगे, हम एक ही एरिया निकालेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे चेक करते हैं, कोई भी एक पॉइंट की तरफ चले, 0 से 2 तक मैं इतना एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 0 to 2, यहां तक। अब यहाँ पे हमने किसकी वैल्यूज ली है, ये x की वैल्यूज ली है, तो यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पे y की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा क्वेश्चन से। तो यहां से अगर आप y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपकी आएगी 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा इस तरह से, y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू निकालेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और 4 को मैंने किस तरह से प्रेजेंट किया, 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। एक्चुअल में ये एक आइडेंटिटी होती है जो कि मैं आपको बार बार बता चुका हूं, पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं इसकी आइडेंटिटी। यहां पे मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं, फॉर्मूला है इसका, आइडेंटिटी है x बाय a क्या आपका 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट करेंगे 2 बाय 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया 2 से 2, तो एक 2 बचेगा, साइन इनवर्स 2 बाय 2, 0 पुट करेंगे तो सारा क्या हो जाएगा आपका, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, बस हमें कैलकुलेट करना है, 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना आएगा, साइन इनवर्स 1, ये पोर्शन भी आपका 0 क्योंकि 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आपका 0 हो जाएगा। यहां वाला पोर्शन बचा आपका 2 साइन इनवर्स 1, और 1 कहां होता है,
90 पे, राइट। और यहां पे एक चीज मिस्टेक होगी, आपको 4 से मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि ये एक एरिया निकलेगा। हमें कितने एरिया निकालने हैं? पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, तो सर्कल में कितने एरिया आपके? 4। तो यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आपने कैलकुलेशन की उसके आगे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 4, और ये आपका आ गया यहाँ पे 4। अब आप 2 से 2 कैंसिल करेंगे, तो कितना आंसर आ रहा है आपका? 4 पाई स्क्वायर यूनिट, राइट। दूसरी बात एक और देखें, आपको वैसे भी पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। और आपका रेडियस कितना है? तो 2 यहां पे पुट करें, तो 2 का स्क्वायर 4 पाई। एक्चुअल में क्लियर है? अब यहां आते आते मेरे क्या ध्यान आया, जब ये 4 नहीं था तो मेरे ध्यान आया कि आंसर तो पाई आ रहा है, मैंने कहा आंसर तो गलत है। तो फिर मैंने देखा कि हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना भूल गए, क्योंकि एरिया हम 0 से 2 इतना एरिया निकाल रहे हैं, एरिया आपके पास 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया फिर मैंने। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है? 4 पाई। बट एग्जाम में आपको ऐसे नहीं निकालना, कोई आपका मेंसुरेशन चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं निकालना, आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के थ्रू निकालना है, राइट। तो एप्लीकेशन इंटीग्रल के थ्रू ये आपका होगा, और ये जरूरी नहीं है कि आप इसको कैलकुलेट करें, एग्जाम में इसको कैलकुलेट किए बिना भी आपका आंसर अब जो है करेक्ट माना जाएगा, आप यहां से ही क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं, बट प्रॉपर वे जो है वो आपका यही है, राइट। तो दोनों वे में मैंने आपका आंसर निकाला है, इससे आपको आंसर कैलकुलेट नहीं करना, आपको इसी वे में कैलकुलेट करना है। और इस चैप्टर में इंटीग्रेशन का जो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये एक यही फॉर्मूला अप्लाई होता है, कोई और फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट वाली आइडेंटिटी। एक्सरसाइज 8.2 से आपका क्वेश्चन नंबर है 6, ये सर्कल और लाइन से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन भी आपका सिलेबस में कवर होता है। बाकी 8.2 की जितने भी क्वेश्चंस हैं फर्स्ट टू 5 वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, और ये आपके सिलेबस के अंदर है। ये सर्कल है और लाइन है। सर्कल के अभी ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको सेम इसी इक्वेशन की, इस इक्वेशन का सर्कल आपको बना के दिखाया था, और साथ में इसकी एक लाइन भी है। तो लाइन की अगर बात करें तो आप इसमें टेबल बनाए, एक बार x में 0, एक बार, जब आप x में 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, और एक बार y में 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। अब मैं बनाता हूं सर्कल, तो इस सर्कल का जब x स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है तो सर्कल का जो सेंटर होता है वो आपका ओरिजिन ही होगा, और 4 का आप हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो रेडियस कितना होगा यहाँ पे 2, राइट। तो यहां से लेके यहां तक का जो होगा ये पॉइंट होगा आपका 2 0, यहां से यहां तक का जो पॉइंट होगा रेडियस वो भी क्या होगा 2 0, यहां आपका -2 0, और यही पॉइंट होगा आपका 0 -2। अब आपको देखो पॉइंट भी गिवन है, 0 से 2 ये रहा आपका पॉइंट, और 2 से 0 ये रहा आपका पॉइंट, तो दोनों पॉइंट्स को क्या कर दें, मिला देंगे, तो लाइन के बीच में ये एरिया होगा जो आपको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे लिमिट भी निकालने की जरूरत नहीं है, आपको लिमिट पता है 0 से 2, आप एरिया यहां से यहां तक भी निकाल सकते हो, एरिया यहां से यहां तक भी निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो हम लिमिट ले लेते हैं x के 0 और आपका x का 2, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन 0 से 2, 0 से 2 ऊपर क्या है सर्कल, और सर्कल में से माइनस करेंगे नीचे क्या एरिया के लाइन, तो सर्कल माइनस लाइन करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं सर्कल की, तो सर्कल की y की वैल्यू आएगी आपके 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, लाइन की y की वैल्यू आएगी आपके 2 माइनस x। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ये वही फॉर्मूला है जिसके बारे में भी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कशन की थी, तो वही अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, x बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2
साइन इनवर्स x अपॉन में a, 2 का इंटीग्रेशन 2x माइनस माइनस प्लस x का इंटीग्रेशन x बाय 2, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पुट करते हैं 2 बाय 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल 2, साइन इनवर्स 2 बाय 2 माइनस 2 इंटू 2 और 2 स्क्वायर बाय 2, जीरो जब पुट करेंगे तो सारा एरिया क्या वैल्यू आएगी, जीरो ही आएगी, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये पोर्शन भी आपका जीरो हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल 1, 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 4 और ये 2 से 2 कैंसिल तो ये प्लस का 2। अब यहाँ पे 1 कहाँ होता है, पाई बाय 2 पे, ये आपका माइनस 4 प्लस 2 हो गया माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल तो पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ गया। ये भी आपका एमसीक्यूज पे है क्वेश्चन, तो एमसीक्यू में आप देखेंगे इसका आंसर बी आंसर करेक्ट है, तो बी इज करेक्ट। तो मैंने आपको बताया था जब आपके पास दो डायग्राम होंगे तो दो डायग्राम में आप ये देखेंगे कि एरिया के ऊपर क्या है और एरिया के नीचे। तो एरिया के ऊपर सर्कल है और नीचे क्या है, लाइन है, तो सर्कल में से लाइन माइनस करेंगे, सर्कल की y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें यहां से यहां तक एरिया निकालना था, ये हमें पॉइंट ऑलरेडी गिवन है 0 से 2, तो 0 से 2 आपका आ गया है और इस तरह से आपका पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया।